मोहितो के लिए आज हम खाने वाले हैं दिल्ली के बेस्ट मोमोज। एक मटका मोहितो पीने पे मिलेंगे पूरे 2100। चलो आज 10 रुपीज चैलेंज करते हैं, देखते हैं 10 रुपए में मैं क्या क्या खा पाती हूँ। आ गए हैं बजाने सबकी पैर, 15 मिनट में 35 मोमोज खा के ले जाएंगे। अगर ये रास्ते के सस्ते चैलेंजेस देखकर आपकी आंखें और मुंह बड़ी हो गई हो तो रुक जाइए, क्योंकि आज मुस्तफैक इन रास्तों के चैलेंजेस पर स्पीड ब्रेकर लगाने वाला है। इसलिए आज की वीडियो में होगा इन चैलेंजेस का पर्दाफाश। फिर चाहे वो कैमरा या एडिटिंग की ट्रिक्स हो या फिर स्ट्रीट फूड्स वाले और ब्लॉगर्स की मिली भगत, तो चलिए लेते हैं इन स्ट्रीट फूड चैलेंजेस से पंगा और करते हैं आज के वीडियो में दंगा। नंबर 1, कुछ तो गड़बड़ है। तो बिडू लोग, आपने ऐसे कई सारे फूड चैलेंजर्स को देखा ही होगा जो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मोमोज खाकर हजारों लाखों रुपए अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो मोमोज बस एक छलावा है? नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। इसे देखो, अरे जरा ध्यान से देखो। कुछ नोटिस किया आपने? इसने जो मोमोज उठाया वो हाथ में आते ही पिचक गया। अब अगर आपने भी कभी मोमोज खाए होंगे तो आपको भी पता है अंदर भरे स्टफिंग्स की वजह से मोमोज इतनी आसानी से नहीं पिचकते। यानी क्लियरली इस चैलेंजर ने जो मोमोज खाए थे उसमें स्टफिंग ही नहीं थी। अब आप ही सोचो, अगर स्टफिंग ही नहीं है तो चैलेंज किस बात का बिड़ लोग? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। नंबर 2, टोटल स्कैम है बिडू। जितना स्कैम ये फूड ब्लॉगर्स हमारे साथ करते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा स्कैम ये फूड ब्लॉगर्स करते हैं। अगर आप YouTube पर मोमो चैलेंज सर्च करोगे तो आपको एक नाम जरूर दिखाई देगा, बिग मोमोज वर्ल्ड। बिग मोमोज वर्ल्ड के पास कई फूड ब्लॉगर्स के लिए चैलेंजेस है जिसमें हम 2100 से लेकर 1 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। सबसे पहले अगर हम 2100 रुपए के चैलेंज की बात करें तो इसमें 650 में 6 मोमोज को 2 मिनट में खाने थे। लेकिन जब एक यूट्यूबर इस चैलेंज को करने के लिए बिग मोमोज वर्ल्ड के पास पहुंचा तो वहां उसे एक अलग ही कहानी देखने मिली और उसने इस चैलेंज के कई सारे राज खोल दिए। पहले तो उसने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए खाना शुरू कर दिया। फिर 2 मिनट में वो हार्डली 3 ही मोमोज खा पाया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसको जो मोमोज दिए गए थे उसका लेयर ही काफी ज्यादा मोटा था, जिसे खाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। इसका जो लेयर है ना वो ये ना काफी थिक है। यानी ये लोग खुलेआम हमारे साथ स्कैम करते हैं। वो चैलेंजेस ही ऐसे रखते हैं जिसे कोई भी पूरा ना कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने 650 रुपए का चैलेंज ले लिया तो उन्हें मिलेंगे पूरे 6500 रुपए। अब जैसा कि हमने देखा कि ये चैलेंज काफी ज्यादा मुश्किल है, फिर भी अगर इसमें से एक इंसान जीत जाता है तो उसे मिलेंगे पूरे 2100 रुपए, पर बाकी सब तो उनके ही जेब में जाएंगे, राइट? यानी इनका ही फायदा है। एक और ऐसा फूड चैलेंज है, हरिओम छोले कुलचे। इसमें 21 प्लेट खाने पर आपको बुलेट गिफ्ट दी जाती है। अब आप ही बताओ, एक टाइम पर 21 प्लेट छोले कुलचे कौन सा इंसान खा सकता है? मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? बोल। पर जब उन्हें इस चैलेंज के पीछे की सच्चाई पूछी गई तब उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। आप 2 बंदे को 21 प्लेट आप खिलाओ यहाँ पे, ठीक है? आपको लगता है वो बुलेट ले जाएगा? नहीं ले जा पाएगा। पर कभी-कभी इन फूड चैलेंजर्स के साथ फूड ब्लॉगर्स भी मिले हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फूडी बाई बर्थ आए हुए थे। ये यूट्यूबर गए तो मटका मोहितो का चैलेंज करने, जिसमें उन्हें एक मोहितो से भरा हुआ मटका पीने पर 2100 रुपए मिलने वाले थे। अब जोश में उन्होंने ये चैलेंज पूरा तो कर लिया, लेकिन चैलेंजर और ब्लॉगर दोनों से एक गलती हो गई। उन्होंने चैलेंज के शुरुआत में मोहितो विद आइस दिखाया, लेकिन जैसे ही ब्लॉगर ने उस मटके को खत्म किया तब उसमें से आइस किधर गया बिडू? मतलब यहाँ मटके की हेरा फेरी हुई है। क्या मायला, इतनी हेरा फेरी। कई बार तो ये व्लॉगर्स कुछ खाते भी नहीं हैं, बस खाने का दिखावा करते हैं। जैसे कि एक व्लॉगर है जिसने 1 मिनट में 4 गिलास लस्सी पीने का चैलेंज लिया था। पर अब आप इस दीदी के गले की तरफ ध्यान से देखो, दीदी ने बिना गटके ही इसे खत्म कर दिया। इसका मतलब ग्लास में उतनी ही लस्सी थी जो कि एक घूंट में इंसान पी सके। बाकी तो इसमें सिर्फ दिखावा ही भरा गया था। दूसरा बड़ा स्कैम ये है कि आपको और एक तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। I mean, जो होता ही नहीं है उसे बड़ा चढ़ाकर बताना। सोचो, एक चाट की शॉप है जो कि बहुत फेमस भी नहीं है और ना ही उसकी चाट इतनी अच्छी है। पर अगर बिडू लोग सोचो, अगर मैं उस शॉप के बाहर जाऊं और एक बड़ी सी भीड़ जमा करूं या फिर उसकी तारीफ कर दूं, तो क्या आपको भी वो जगह जाने की इच्छा नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी ना, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। बस ये फूड ब्लॉगर्स ऐसा ही कुछ करते हैं। वो किसी एक स्टॉल पर जाते हैं,
उनके ढेर सारे वीडियोस बनाते हैं और वो वीडियोस अपने चैनल पर डालकर व्यूज बटोरते हैं। और ये कोई कहने की बात नहीं है, असल में ऐसा ही होता है। रिसेंटली नमस्ते राघव नाम का एक चैनल है जो कि पहुंचा था मथुरा यादव जी की फेमस लस्सी चखने के लिए, क्योंकि ऐसे कई फूड ब्लॉगर्स थे जिन्होंने इनके अनोखे अंदाज और टेस्टी लस्सी की तारीफ करते हुए उन्हें वायरल कर दिया था। पियोगे लस्सी, जियोगे 80, 20+80। लेकिन वहां जाकर पता चला कि कहानी कुछ और ही है। असल में वो फेमस थे ही नहीं, उन्हें पैसे देकर फेमस कराया गया था। पैसे दे के वीडियो बनवा रहे हो हैं? 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं चैनल वाले, तभी वो 5100 रुपए भी दे देते आपको। पैसा ही उनको। और वो भी सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। नंबर 3, टाइमिंग में झोलझाल। 3 मिनट, 2 छोले पूरी और 1 गिलास लस्सी और बदले में मिलेंगे 5100 रुपए। वाह क्या बात है, सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है ना। इनफैक्ट एक ब्लॉगर को भी ऐसा ही लगा था, इसीलिए वो भी अपनी टीम को लेकर उसी चैलेंजर के पास पहुंचा था और वो ये चैलेंजर जीत भी गया। ऐसा बस उसे ही लगा था, क्योंकि नुस्तफैक्ट की डिटेक्टिव आंखों ने इसकी चालाकी पकड़ ली है। तो चलो आपको भी मैं इनका पूरा राज बताता हूँ। तो बिड़ लोग, ये चैलेंज था 3 मिनट में छोले पूरी और लस्सी घटक कर 5100 रुपए जेब में डालने का। तो इस भाई ने चैलेंज को शुरू कर दिया, पर अभी आप इस टाइमिंग पर गौर करो। 27 सेकंड पर इसके हाथ में है आधा भटूरा और पूरा मुंह खाने से भरा हुआ, लेकिन 30 सेकंड पर आते ही जनाब का मुंह भी खाली हो गया और हाथ का आधा भटूरा भी गायब हो गया। लेकिन बस इतना ही नहीं, जहां इसने 22 सेकंड पर अपनी प्लेट उठाई, उसमें से छोले खत्म किए और जैसे ही वो प्लेट नीचे रखी, टाइम हो रहा था 1 मिनट 27 सेकंड। लेकिन ध्यान से देखना, जैसे ये दूसरी प्लेट उठाता है, टाइम सीधा 23 सेकंड पर चालू होता है। देख रहे हो विनोद, कैसे एडिटिंग की कैची का इस्तेमाल करके चैलेंज को घुमाया जा रहा है। और ये स्कैम सिर्फ इकलौते जनाब ने नहीं किया, ऑलमोस्ट हर चैलेंजेस में यही होता है। अब ये 5 मिनट यमराज फूड चैलेंजर को ही देख लो। चैलेंज का टाइम स्टार्ट होता है 5:44 बजे। अब 5 मिनट के हिसाब से ये चैलेंज खत्म होना चाहिए था 5:49 को, लेकिन टाइमर में 4 मिनट 40 सेकंड हुए और घड़ी में बजे थे 5:53। यानी इसमें टाइमर के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और ये लोग टाइमिंग को लेकर ही गड़बड़ नहीं करते, इनके वीडियो में भी कई सारे कट्स होते हैं जो कि आम जनता तो नहीं देख सकती, लेकिन नुस्तफैक्ट की डिटेक्टिव आंखों ने इन्हें जरूर देख लिया। इनफैक्ट कई बार तो चैलेंजर खुद चालू चैलेंज में किसी को समझ में ना आए, इसलिए ऐसा इशारा करते हैं और वीडियो को कट करने कहते हैं। और फिर जैसे ही वीडियो कट होती है, उनके प्लेट का खाना भी कम हो जाता है। अब ताज्जुब की बात तो ये है, ये व्लॉगर्स कट्स और टाइम के साथ झोल करके चैलेंजेस को जीत लेते हैं, लेकिन इनकी देखा देखी में कई लोग फूड चैलेंजेस करने वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर ये स्कैम पता ना होने की वजह से कई बार खाना उनके गले में फंस जाता है और उनकी मौत हो जाती है। हाल ही में बिहार में एक 25 साल के लड़के की मोमो चैलेंज के दौरान मौत हो गई थी। नंबर 4, शूटिंग में चालाकी। अब जहां कुछ फूड ब्लॉगर्स कट्स और एडिटिंग के जरिए हमारा पप्पू काटते हैं, तो वहीं कुछ फूड ब्लॉगर्स इसमें अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं। कैसे? तो ऐसे। अगर आप सभी चैलेंजेस को देखोगे तो उसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा। उस फूड ब्लॉगर के टीम मेंबर के हाथ में एक कैमरा होगा और वो उस चैलेंज को रिकॉर्ड करेगा। अब उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे ही चैलेंज शुरू होकर कुछ समय बीतेगा, तब कैमरामैन कैमरे को इधर उधर घुमा देगा। अब ये चीज कैमरामैन 3-4 बार करते हैं। इससे किसी को नहीं समझता कि क्या वाकई में वो ईमानदारी से खाना खा रहा है भी या नहीं, लेकिन इनकी असलियत ये होती है कि आधा खाना प्लेट से बाहर गिरता है। और इसी तरह से बिड़ लोग, ये सब लोग हमें चुत बेवकूफ बनाते हैं। बिड़ लोग, ये वीडियो हमने जानबूझकर बनाया, इसलिए नहीं कि हम इन्हें एक्सपोज कर पाए, बल्कि इसलिए कि ये वीडियो देखकर आप खाने की अहमियत समझ पाओ। क्योंकि हर दिन 25,000 लोग, जिसमें से 10,000 तो बच्चे होते हैं, उनकी मौत सिर्फ खाना ना मिलने की वजह से होती है। आज दुनिया में 854 मिलियन लोग अंडर नरिश्ड है, मतलब फूड ना मिलने की वजह से उनकी सेहत खराब है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद ये फूड ब्लॉगर्स बस अपने व्यूज पाने के पीछे पागल होते हैं। अपने व्यूज के लिए, पैसों के लिए वो ना जाने कितना खाना बर्बाद करते होंगे। अगर ये खाना वो किसी गरीब को दे दे तो आप मानोगे नहीं कितने लोगों की जान तक बच सकती है। तो अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो, पहचानते हो, तो भले ही आप इस वीडियो को शेयर ना करो, पर उन्हें ये समझाओ कि खाना
बनाना कितना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में ऐसे कई भुक्कड़ लोग हैं जो बस खाने के जरिए आपको मामू बनाते हैं। हमने हाल ही में इस पे एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन ऐसे ही फाड़ू फैक्ट सुनकर हंसते हंसते अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए फॉलो करो, हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मचाते रहने का बाबा।